हेलो एवरीवन, आज हम लोग होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द एज फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स। मतलब कि अगर कोई बच्चा 0 से 6 ईयर्स के बीच में है तो डैट इज़ नोन एज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में है। ठीक है, 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ बिकॉज ये हमारी लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। अब क्यों होती है, देखो, क्योंकि ब्रेन डेवलप्स वेरी फास्ट। बिकॉज इस एज के बीच में हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करता है। ठीक है, और बहुत सारी न्यू चीज़ जो भी इन्वायरमेंट में हो रही होती है उसे सीखता है। हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी स्टार्ट फॉर्मिंग, यानी कि उस बच्चे की आगे क्या पर्सनैलिटी होगी, किस तरह की हैबिट्स हैं, वो स्टार्ट हो जाती है बनना। चिल्ड्रन लर्न बेसिक स्किल्स, यानी कि चिल्ड्रन जो होता है वो अपने आसपास के लोगों को देख के बेसिक स्किल्स को सीखता है। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन क्या है, गुड केयर एंड एजुकेशन इन द स्टेज हेल्प चिल्ड्रन ग्रो हेल्दी कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। मतलब कि अगर हम इस एज पे बच्चों को अच्छे से एजुकेट करेंगे, उनकी अच्छे से केयर करेंगे, तो इससे जो बच्चे होंगे वो हेल्दी ग्रो होंगे, कॉन्फिडेंट आएगा उनमें और इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे और उनका फ्यूचर भी क्या होगा, अच्छा होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो ECC का फुल फॉर्म क्या है, देख लो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग केयर। तो अगर हम इस टाइम पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग केयर, प्रोटेक्शन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लर्निंग एंड इमोशनल सपोर्ट टू अर्ली चाइल्डहुड वाले चिल्ड्रंस को, यानी कि 0 से 6 ईयर्स तक के चाइल्ड्स को अगर हम केयर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं केयर, प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें, एक हेल्दी उनकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज इट फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये किस पे, मतलब क्या किस पे फोकस करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट में, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है चाइल्ड की। तो अब ये देखो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले केयर, देखो नाम से पता चल रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो केयर, एजुकेशन, फिर अगर हमें उनको हेल्दी बनाना है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, एंड हेल्थ पे उनके ध्यान रखना होगा एंड इमोशनल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना होगा। तो ये सब ECCE इंक्लूड करता है। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ECCE, यानी कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि किसी भी बच्चे की जो 0 से 6 ईयर्स तक के चाइल्ड हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स देख लो, प्रूव ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ठीक है, जब हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जब बच्चा वो 0 से 6 ईयर्स तक के बीच में सोशल होगा और जब सीखेगा दूसरों से इंटरेक्ट करना, तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर डेवलप होंगी। नेक्स्ट सोशल स्किल्स, जब वो और लोगों से मिलेगा तो सोशल स्किल्स भी उसके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट इज इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड क्यूरोसिटी, यानी कि उसकी हर चीज़ जानने की इच्छा होगी, यानी कि क्यूरोसिटी होगी और क्रिएटिव वो बनेगा। प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर स्कूल, यानी कि इसका सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि वो जो बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आगे वो स्कूल जाने से मना ना करें। चिल्ड्रन हु रिसीव गुड ECCE परफॉर्म बेटर इन स्टडीज़ एंड लाइफ, मतलब कि जिन भी बच्चों को प्रॉपर ECCE मिलता है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में, स्टडी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ एरियाज़ ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकती है। ECC हेल्प्स इन 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। देखो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो तुम्हारी मॉर्फोलॉजी है, यानी कि तुम बाहर से देखने में कैसे हो, तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ कैसी हो रही है। मोटर स्किल्स जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा कैसे वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, सही टाइम पे हो रहा है स्टार्ट या नहीं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सब माइंड से हो रहा है, ठीक है, तुम सोच अच्छे से रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, मेमोरी तुम्हारी अच्छी है, सो डैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड वन इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नाम से समझ में आ रहा है, स्पीकिंग, लिसनिंग, वोकेबुलरी, इन सब में ये हेल्प करता है। फोर्थ वन इज सोशल डेवलपमेंट, यानी कि वो फ्रेंड्स बना रहा है, बनाएगा, ठीक है, अगर उसे एक अच्छी ECC प्रोवाइड होगी, ठीक है, शेयरिंग एबिलिटी उसमें आएगी, कोऑपरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, यानी कि कोई आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको अंडरस्टैंड कर पाना। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यानी कि अब वो भी अपने इमोशंस जो है उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है,
गोल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब इसके गोल्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल्स। तो फर्स्ट इज़ प्रोवाइड सेफ़ एंड केयरिंग इन्वायरमेंट, बच्चे को जो है वो सेफ़ और केयरिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज़ डेवलप फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि उसको फिजिकली और मेंटली उसको सही करना, स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। प्रमोट लर्निंग थ्रू प्ले, अब देखो वो छोटे होते हैं तो अगर हम उन्हें एक जगह पे बिठा के बोरिंग वे में पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें पढ़ाना है प्लेफुल मेथड में, ठीक है। इनकरेज गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, यानी कि उन्हें गुड हैबिट्स के बारे में बताना है, डिसिप्लिन रहना सिखाना है, ठीक है। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब कि आगे के स्कूल के लिए, जब वो आगे की क्लासेस में जाए उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। फॉर्मल स्कूलिंग के लिए उन्हें प्रिपेयर करना। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट इज़ लर्निंग थ्रू प्ले, यानी कि सीखना कैसे, प्ले के थ्रू, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में से भी था, ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले एक्टिविटीज़, तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्ले एक्टिविटीज़ से ही सीखते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स से अगर हम खिलाएंगे तो देन उनकी मेंटल एबिलिटी जो है, थिंकिंग, वो बढ़ेगी। ड्राइंग एंड कलरिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग राइम्स यानी कि उन्हें पोएम सिखाना, एंड रोल प्लेज, ठीक है। प्ले हेल्प्स डेवलप क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि प्ले जो है, प्ले के ज़रिए जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्रिएटिव बनाने के लिए, सोशल स्किल्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के लिए ये हमें प्रिपेयर करता है। रोल ऑफ ECCE टीचर्स, यानी कि जो इधर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाली जो टीचर्स होती हैं, ठीक है, तो उनके रोल क्या होते हैं। इन टीचर्स, ये जो टीचर्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, क्रिएट अ सेफ़ एंड हैप्पी इन्वायरमेंट, यानी कि उन्हें सेफ़ और हैप्पी इन्वायरमेंट उनके लिए बनाना जिससे कि वो कंफर्टेबल फील करें। तो इनकरेज लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ से उन्हें सिखाना। ऑब्जर्व चिल्ड्रन बिहेवियर, हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस, मेंटेन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। टाइप्स ऑफ ECCE प्रोग्राम्स, तो किस किस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल्स और नर्सरी स्कूल्स, किंडरगार्टन्स, ठीक है, एंड डे केयर सेंटर्स, इन सब में ही ECCE प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। डी सेंटर प्रोवाइड एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड केयर, यानी कि ये पूरी तरीके से 0 से 6 ईयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। रोल्स ऑफ फैमिली इन ECCE, यानी हमने अभी टीचर का रोल देखा। फैमिली इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, यानी कि फैमिली सबसे पहली टीचर होती है बच्चों की, ठीक है, क्योंकि फैमिली के बाद फैमिली सबसे पहले सिखाती है, फिर टीचर सिखाती है। तो पेरेंट्स हेल्प इन टीचिंग गुड हैबिट्स, यानी कि बच्चों को डिसिप्लिन वगैरह सिखाना, ठीक है। प्रोवाइडिंग लव एंड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग लर्निंग एट होम, इंकरेजिंग हेल्दी बिहेवियर। नेक्स्ट आर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ECCE प्रोग्राम, यानी कि कौन कौन सी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम ECCE प्रोग्राम को गुड कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ECCE प्रोग्राम गुड है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। बी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब कि जहाँ पे लर्निंग का मेन फोकस बच्चों पे दिया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड सेफ़ इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना, ठीक है, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। इनकरेज प्ले बेस्ड लर्निंग, मतलब वही सब चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि प्ले बेस्ड लर्निंग उन्हें इनकरेज करना, यानी कि उन्हें बोरिंग वे में ना सिखा के थोड़े से प्ले वे में सिखाना जिससे कि वो ज़्यादा सीखे। प्रमोट क्रिएटिविटी, उनको जैसे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह सिखाई, ड्राइंग वगैरह, ये सब सिखाना जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट इज सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि उनकी जो भी पूरी डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करना। क्विक रिवीजन फॉर बोर्ड एग्जाम। सो एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों की एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड होती है। फुल फॉर्म ऑफ ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मेन फोकस कहाँ होता है इसका, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन पे, ठीक है। 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किस किस 5 चीज़ों की पे ये डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो फिजिकली, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, यानी कि फिजिकल, ठीक है, बाहर से, इमोशनल यानी कि अंदर से, सोशल यानी कि आसपास की बोलने के लिए लैंग्वेजेस, एंड सेकंड मतलब लास्ट इज कॉग्निटिव। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।